हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके सर इंग्लिश क्लासेस। पीके सर इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीके सर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं आपको प्रीपोजिशन डे 3। इससे पहले मैंने दो वीडियो अपलोडेड की थी, प्रीपोजिशन डे 1 और प्रीपोजिशन डे 2। पहले में मैंने प्रीपोजिशन का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, मुझे आशा आप लोग उसे देखे होइएगा। और दूसरे दिन मैंने प्रीपोजिशन का डे 2 में जो है कि 4 प्रीपोजिशन पर डिस्कस किया था। उसमें थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वॉइस पर आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, है ना। और आपको पिक्चर में जो है कि बीच में लाइटिंग आ गया, मैंने वहीं पर लिखना शुरू कर दिया, तो ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो गई है। तो आप क्या कीजिएगा, उसमें जो बोले हैं ना, जो स्टेटमेंट मैंने दिए हैं, वहाँ पर आप जो है विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आज लेकर आया हूँ प्रीपोजिशन डे 3। तो सर डे 3 में क्या पढ़ाने वाले हैं? डे 3 में पढ़ाने वाला हूँ मैं अगेंस्ट का यूज। अगेंस्ट, तो पहले आप यहां पर हेडिंग देख लो, अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब होता है के विरुद्ध। ये हिंदी जान लेने से प्रीपोजिशन का यूजेस खत्म नहीं होता। मेनली है क्या कि जब भी अगर हम लोग कोई प्रीपोजिशन को एक बार सीख लें तो उससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स आए वो मेरा खत्म हो जाना चाहिए। प्रीपोजिशन सीखने का ये मतलब होता है। तो सर कैसे होगा? तो पहले आप एक प्रॉमिस करो कि मैंने जितने भी प्रीपोजिशन का वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप उसे पूरा वीडियो देखो, फुल वीडियो देखिए। उसके बाद प्रीपोजिशन एक बहुत टिपिकल चैप्टर है फ्रेंड्स, बहुत टिपिकल। यहां तक कहा गया है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा चीज है जो बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी या बिहार बोर्ड या एसएससी, आईसीएससी, सीबीएसई, किसी में भी स्टूडेंट को फंसा के रख देता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट उसको प्रीपोजिशन पढ़ तो लेते हैं, लेकिन की यूजेस नहीं जानते। की यूजेस मतलब होता है मल्टी की यूजेस, एक ऐसा की जो एक बार प्रीपोजिशन का समझ लीजिए तो उससे जो है कि सभी ताले को आप खोल सकते हो, सभी ताले को खोल सकते हो और प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो सर अगेंस्ट के बारे में बताएंगे? बोलो बताएंगे ना, बताने के लिए तो मैं आया हूं, लेकिन आप सुनने के लिए कम तैयार तो ये। तो अगेंस्ट का की क्या है, कहां करेंगे अगेंस्ट का प्रयोग? तो पहले एक बार सुन लीजिए कि प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग को पहले 3 स्टेज ले लीजिए, या तो टाइम के पहले, या तो प्लेस के पहले, या तो पोजीशन दिखाने के लिए। किसके दिखाने के लिए? पोजीशन दिखाने के लिए। तो आपको जो है कि कम से कम 60% प्रीपोजिशन पोजीशन शो करने के लिए आता है, अब मात्र 40% है जो प्लेस और टाइम और अदर चीज के लिए आता है। तो सर अगेंस्ट पोजीशन दिखाने के लिए, अगेंस्ट क्या करेंगे? पोजीशन दिखाने के लिए। तो अगेंस्ट को पढ़ने से पहले तो आप लोग 9th 10th क्लास के जो है कि चैप्टर में लेकर चलना चाहता हूं मैं, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन। मतलब न्यूटन का तीसरे लॉ का नियम क्या था? तीसरा नियम लॉ का, तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, एकदम स्पष्ट। अगेंस्ट प्रीपोजिशन का हम वही प्रयोग करते हैं जब एक नाउन दूसरे नाउन को विरोध करेगा। एक नाउन जब दूसरे नाउन को विरोध करेगा तब वहां पर लगेगा अगेंस्ट प्रीपोजिशन, चाहे सेंटेंस कोई भी हो। वहां पर जैसे आपको पोजीशन देखे कि एक नाउन दूसरे नाउन को विरोध कर रहा है तो वहां पर अगेंस्ट प्रीपोजिशन लगाइए, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ में स्पष्ट कहा गया है कि अगर हम किसी दीवार को अगर जितने जोर से धक्का लगाते हैं, है ना, दीवार उतना ही पावर से मुझे क्या करती है? धक्का लगाती है, और दोनों का पावर हो जाता है 0। इसीलिए न हम गिरते हैं और न दीवार उधर गिरता है। तो इसका मतलब जब भी अगर कोई ऐसा सिचुएशन बनेगा वहां पर लगाएंगे अगेंस्ट। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एग्जाम्पल में यहां बेटर आपको समझ आएगा, द लैडर इज स्टैंडिंग डॉट 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 वॉल। एक बात बताइए, स्टैंडिंग मतलब खड़ा है, तो सीढ़ी यहां पर आ गया ऑन, एट, उसके बाद आ गया इन, और उसके बाद आ गया आपको अगेंस्ट। 1 2 3 4 ऑप्शन आपके पास है फ्रेंड्स। ऑन तो लगेगा नहीं, क्योंकि दीवार पर कभी भी दीवार के ऊपर एक सीढ़ी स्टैंड नहीं हो सकता, वो गिर जाए, प्रॉब्लम खत्म।
एट, एट का तो प्रयोग जानते हैं, डेफिनिट प्रीपोजिशन है, इसको तो आप सीधे साइड कीजिए। इन दीवार में तो घुस के नहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि इन में बताया गया है कि जब एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर स्थित हो, तो अब तो जो है कि सीढ़ी को दीवार में नहीं घुसेड़ेंगे, तो ये भी गया। एगेंस्ट तो सर पक्का लग जाएगा, बोला हाँ लगेगा ना, दीवार बनाते हैं। एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि तुम्हें अच्छा लगे। ये रहा ग्राउंड लेवल, सॉरी सीढ़ी थोड़ा टेढ़ा हो गया, हाँ ये देखिए, ये रहा लेडर और ये रहा आपका दीवार, ये रहा ग्राउंड लेवल। देखिए ये है वॉल, ये क्या है, वॉल है, ये क्या है, लेडर है, ठीक है। अब गौर से देखिए कि ये सीढ़ी दीवार के पर ऐसे झुक कर अड़ कर रहा है, मतलब कि एगेंस्ट में कर रहा है, दीवार के एगेंस्ट में कर रहा है, उसको विरोध कर रहा है। अगर दीवार कमजोर रहता तो हम लोग सीढ़ी के साथ से डायरेक्ट नीचे, एगेंस्ट में खड़ा है, तो यहां पर लगाएंगे हम प्रीपोजिशन अगेंस्ट। इसका हम आपका एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने आपको एक टॉनिक भी दे दिया कि भाई इस तरह की सिचुएशन जब भी बनेगा, है ना, तो एगेंस्ट लगेगा। हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्या लिखते हैं, पाकिस्तान विल प्ले अगेंस्ट इंडिया, भारत के विरुद्ध। इन इंडिया मत भारत में खेलेगा, ऑन इंडिया तो लगेगा नहीं, अगेंस्ट इंडिया भारत के विरुद्ध खेलेगा। तो जब भी अगर एगेंस्ट आ जाए तो समझ जाना कि वहां पर रिलेशनशिप बिल्कुल विरोध होगा। अगर नहीं हो रहा है तो एगेंस्ट नहीं लगेगा, एकदम परफेक्ट है वहां एगेंस्ट नहीं लगेगा। मुझे आशा है कि फैक्टर आपको समझ में आया होगा। चाहे जो भी सेंटेंस हो वहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगेंस्ट तभी लगेगा जब दो नाउन एक दूसरे को विरोधी हो। राम इज अगेंस्ट मी इन द मैच, इन द मैच वहां पर अगेंस्ट लगेगा, ठीक है। तो अब इसको मैनेज करते हैं और आते हैं दूसरे प्रीपोजिशन में। प्रीपोजिशन नंबर 2, प्रीपोजिशन नंबर 2 में आते हैं अंडर। अंडर पॉइंट नहीं, अंडर मतलब हिंदी होता है के नीचे, के नीचे, ठीक है। तो सर इसका प्रयोग कहां करेंगे, तो इसका प्रयोग हम करेंगे कि जब एक नाउन दूसरे नाउन के नीचे, सट कर नहीं हट कर, इस तरह से स्थित हो जिसको नीचे से चारों तरफ से देखा जा सके लेकिन ऊपर से दिखना संभव ना हो, तो वहां पर क्या लगाएंगे, अंडर। क्या लगाएंगे, अंडर। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, देख लीजिए, ये रहा टेबल, ठीक है, और ये रहा कैट। देखो कैट बना रहा हूं भाई, है ना, संभाल लेना कैट को। ये रहा कैट। बोले सर शेर बनाया हो क्या, बोले यार मुझे पिक्चर वगैरह नहीं बनाने आती, लेकिन समझाने के लिए बना रहा हूं। ये रहा कैट, लिख देता हूं ताकि आप कैट ही समझो, कैट है, और ये रहा टेबल, ठीक है जी। तो देखिए टेबल के नीचे कैट बैठा है, कैट बड़ा भयंकर है ना, टेबल के नीचे कैट है। तो एक बात बताओ कि टेबल के नीचे कैट रहेगा तो हम चारों तरफ से देख लेंगे, लेकिन उसको ऊपर से देखेंगे तो वो दिखाई हमें नहीं देगा। अंडर का प्रयोग जब होता है जब कोई किसी के छतरी छाया में रहता है, नीचे देखिए कवर रहेगा अंडर में, देखिए ऐसा रहेगा, ऐसा देखिए, ये पूरा ऊपर से कवर है ना, ये देखिए कवर है ना पूरा, ये अंडर, लेकिन सट के नहीं हट के यहां रहेगा तब अंडर। मार्कर इज अंडर माई हैंड, लेकिन जब यहां होगा तो बिलो लग जाएगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, है ना, सट जाएगा तो और कुछ लग जाएगा। यानी कि पोजीशन चेंज कर रहे हैं, प्रीपोजिशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, प्रीपोजिशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यही फंडा प्रीपोजिशन का। इसीलिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, बड़े बड़े लोग, है ना, यहां मिस कर जाते हैं जी। पोजीशन चेंज हो रहा है, प्रीपोजिशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब यहां पर देखो ये हो गया, तो मान लीजिए सेंटेंस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर जैसे देखे तो हमको बोलना है वेयर इज द कैट, वेयर इज द कैट, तो द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। अंडर लगाए, क्या लगाए, अंडर। एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा है, वेयर इज द मैन, वेयर इज द मैन,
द मैन इज सिटिंग अंडर अ ट्री, द मैन इज सिटिंग अंडर अ ट्री। अंडर अ ट्री क्यों? वो पेड़ के नीचे बैठा है और पेड़ से पूरा कवर है, क्योंकि मान लीजिए कि हम पेड़ के नीचे कब बैठते हैं? छाया के लिए, और जब छाया नहीं रहेगा तो अंडर नहीं लगने का सवाल ही नहीं। तो मैन इज सिटिंग अंडर अ ट्री। तो मुझे आशा है कि आप लोग को अंडर का भी प्रयोग समझ में आ गया होगा, ठीक। लेकिन इसका एक और यूज देखिए, हम बोलते हैं ना ही इज 20 years। यहां पर ऑप्शन में दिया है एट, इन, ऑन, अंडर। जैसे जैसे आप प्रीपोजिशन सीखते जाओगे ना, वैसे वैसे आप इसके मास्टर हो जाओगे। तो आप सीधे कहोगे सर ये तो लगने सर आप ये नहीं लगेगा सर, ऑन सर सवाल ही नहीं है, अंडर लग जाएगा सर, ही इज अंडर 20 years, मतलब वो 20 years से नीचे है, 18 to 20। तो आप जब भी अगर किसी का एज बताने के लिए, अमाउंट बताने के लिए, कुछ भी बताने के लिए आप अंडर का प्रयोग करते हैं, है ना, तो मतलब अगर 20 बोल रहे हैं तो 18 से 20, या मैं अगर ज़्यादा नीचे आइएगा तो 16 से 20, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आ सकते। 16 टू, जो मतलब कि ज़्यादा हम लोग काट लेते हैं 10% को प्लस माइनस करते हैं, माइनस कर 10%, 10% से नीचे नहीं जाते। अंडर 100 मतलब 90 टू 100। तो यहाँ पर इसका ही प्रयोग, खास करके प्रीपोजिशन का अगर सटीक प्रयोग आप नहीं जानते हैं ना, तो कन्वर्सेशन में तो गए काम से आप, क्योंकि इंग्लिश में बहुत कुछ हद तक प्रीपोजिशन का सटीक यूज बहुत स्पोकन इंग्लिश में काम देता है। जब मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपने क्या किया, फाइल रख दिया, कहां पर? तो आपने रख दिया फाइल के नीचे, एक बुक के नीचे, ठीक है, और बोल दिए अपने जो है कि स्टाफ को कि प्लीज ब्रिंग माय फाइल। सर वेयर इज द फाइल? आप ऑन द टेबल बोलिएगा तो टेबल पर खोजेगा, अंडर द टेबल बोलिएगा टेबल के नीचे खोजेगा, है ना। अंडर ए बुक आप बोल नहीं सकते हैं, तो क्या बोलिएगा, अंडरनीथ या बीनीथ। ये भी दो प्रीपोजिशन है नीचे के लिए भाई, इसी पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, अंडरनीथ और बीनीथ का प्रयोग। ये मुझे आशा है कि आप लोग को अगेंस्ट और अंडर बेटर समझ में आया होगा। तो आप आ जाइए अंडरनीथ, और बीनीथ एक ही साथ ले चलते हैं। दोनों का मतलब होता है के नीचे, इसका भी मतलब होता है के नीचे, अंडर का मतलब भी होता है के नीचे। एक बात बताओ, तीनों एकदम बिल्कुल एक ही मीनिंग का प्रीपोजिशन है। अगर हम सही इसका सटीक प्रयोग नहीं जानेंगे तो हम लोकेशन नहीं बता पाएंगे, पोजीशन नहीं बताएगा सामान कहां है। तो अंडरनीथ का प्रयोग कब करते हैं, तो नोट कर लो, पेन निकालो, शुरू हो जाओ। जब एक नाउन दूसरे नाउन के नीचे सट कर, क्या कर सट कर इस तरह से स्थित हो कि उसका कोई भी कोना दिखाई ना दे। जैसे मान लीजिए ये रहा मेरा डायरी, मैंने पेन को रखा, तो वेयर इज द पेन? द पेन इज अंडरनीथ द डायरी। अंडरनीथ क्यों? क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। बीनीथ का प्रयोग कहां करते हैं? तो बीनीथ का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक नाउन दूसरे नाउन के नीचे सट कर दबा हो या रखा हो, लेकिन उसका कोई ना कोई एक कॉर्नर दिखाई देता। यहां देखिए, वेयर इज द मार्कर? द मार्कर इज बीनीथ द डायरी। बीनीथ वाई? बिकॉज एक पोर्शन यहां दिख रहा है, देखिए बीनीथ, ठीक है। और अंडर मतलब यहां देखिए वेयर इज द मार्कर? द मार्कर इज अंडर माई डायरी। लेकिन अंडर नहीं बोलेंगे, यहां पर जब भी रखेंगे तो गिर जाएगा। तो यहां पर एक बात आई कि आपको ये तीनों का फंडा समझ में आ गया होगा। स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है कि जो हम कहते हैं ना, उस जो मेरा लिसनर्स होता है उसी को फॉलो करता है। मान लीजिए कि आपको जो है कि मार्कर दिख रहा है, आपको मार्कर दिख रहा है, और अपने जो है स्टाफ से बोले प्लीज गिव मी द मार्कर। सो वेयर द मार्कर इज बीनीथ द डायरी। बीनीथ द डायरी मतलब वैसे से खोजेगा, ठीक है।
द मार्कर इज अंडर इन द डायरी, तो वो डायरी को हटा के खोजेगा। देखिए आपके इंस्ट्रक्शन और आपके प्रीपोजिशन के अनुसार वर्क कर रहा है। अगर आप एक सटीक प्रीपोजिशन अगर बोलिएगा, है ना, तो तुरंत उस काम को क्या करेगा, कर देगा। तो बड़े बड़े ऑफिस में बड़े बड़े जो है कि आपको जो है कि ये कंपनी में आपको प्रीपोजिशन एक अच्छे स्पीकर के रूप में रिप्रेजेंट करता है। और कहा जाता है कि नॉलेज जितना भी हो, अगर आप इंग्लिश में उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो आपके मार्केट में कोई वैल्यू नहीं। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और एक क्लासेस आपको पसंद आया होगा। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि नहीं प्रीपोजिशन अच्छा जा रहा है, मुझे सर पढ़ा रहे हो, समझ में आ रहा है, इससे अपने करियर में इसको जो है कि इससे फ्यूचर में डेवलप कर सकता हूँ, प्रोग्रेस कर सकता हूँ, तो प्लीज़ इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।